दिल्ली में एक बार फिर से पॉल्यूशन को लेकर के ग्रैब 3 की बजाय ग्रैब 4 लग गया है। आखिर इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता? हमारे बीच में लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष मनीष मित्तल साहब हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर एक बार फिर से ग्रैब 4 में? ये सर्वप्रथम तो मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और अपने मित्र संबंधियों को 26 जनवरी की बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारा रिपब्लिक डे जी। दोबारा से 26 जनवरी 2026 आपके बीच आने वाला है, तो सभी को बहुत-बहुत बधाई। रही ग्रैब की बात, हम लोगों को संविधान हमारा अपना बन गया, जी। आज़ादी हमें मिल गई, परंतु कुछ चीज़ों से आज भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। आज भी हम आज़ाद नहीं हो पाए। ऐसी समस्याएँ कि जिसकी वजह से आज जो है व्यापार पूर्ण रूप से लॉक हो जाता है। जी। हम लोग व्यापारी लोग जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते जी। हैं, हम लोगों को दृष्टि से देखा जाता है कि बड़ा काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, मोटा काम। मोटा काम है। लेकिन आप एहसास कीजिएगा कि आज हम केवल 6 महीने, मात्र 6 महीने के अंदर में अपना घर गुज़ारा चलाते हैं। जी। क्योंकि पूरे साल भर के अंदर में छुट्टी और त्योहारों को निकाल दो तो 3 महीने तो यही चीज़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल। अब बचे 9 महीने व्यापार करने के। 9 महीने के अंदर में दिल्ली में खासकर 3 महीने पॉल्यूशन का एक त्योहार मनाने लगे हम लोग। जी। जिसके अंदर में अक्टूबर महीना से लेकर के और फरवरी अंत तक ये जो है ग्रैब, वो ग्रैब की डेफिनेशन तो अलग-अलग दे सकते हैं। जी। तो उसको वो जो है क्या नाम लगा दिया जाता है और लगाने के बाद में क्या नाम व्यापार एकदम ठप हो जाता है। अब कोई भी सरकार आती है, जी। हर आदमी एक ही बात करता है कि मैं पॉल्यूशन को खत्म करूँगा। मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, परंतु निश्चित तौर पे अब नई सरकार आई है, जो वर्तमान में सरकार आई है, उसको आए हुए मात्र 1 साल हुआ है। जी। 10 साल कोई और सरकार राज करके गई है, उससे 15 साल पहले कोई और सरकार थी। तो 25-30 साल बाद एक वर्तमान में सरकार जो आई है, तो हाँ, जादू की छड़ी तो उनके पास भी नहीं कि एकदम से खत्म कर देगा। परंतु व्यापारियों के दर्द को समझें, हम बिल्डिंग मटेरियल वालों के दर्द को समझें जी। कि दुकान चलाना, घर चलाना कितना तकलीफ़देही हो जाता है। आप मानिएगा कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि आदमी के हाथ में पैसे नहीं होते हैं बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे मझोले दुकानदार हैं, जो कि 70% की संख्या में होंगे, जिनकी बोनी तक नहीं होती है। दुकान का किराया नहीं निकलता। किराया तो बहुत दूर की बात, बोनी नहीं होती है। सुबह-शाम तक घर बैठ के चले जाते हैं, टिफ़िन तक खाने को मन नहीं करता है कि खाना क्या खाएँ जब ग्राहक ही नहीं आया। जी। ऐसी स्थिति है। तो सरकार को ये चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका निवारण निकाले। कंपैरेटिवली कि आप साइट बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन बंद कर दें। दिल्ली के अंदर में कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है और उससे कितना पॉल्यूशन चल रहा है। बिल्कुल। पॉल्यूशन का जो बेस कारण है, जो अन्य-अन्य जगहों पे जहाँ पे उन लोगों ने कोई भी पॉल्यूशन को फैलाने का कोई माध्यम नहीं लगा रखा है उसको बचाने का, उन जगहों पे बात करें ना। वहाँ पे मतलब कि आप जो है केवल आप साइट बंद करने से पॉल्यूशन बच जाएगा क्या? काम बंद करने से पॉल्यूशन बच जाएगा क्या? अगर इस तरीके से पॉल्यूशन बचता है तो फिर आप पूरा साल भर के लिए काम बंद कर दीजिए। 6 मतलब ये 3 महीने कितना तकलीफ़देही है। इसका कोई ऐसा निवारण निकालना चाहिए क्योंकि ये जो पॉल्यूशन है, काम तो कंस्ट्रक्शन तो 12 के 12 महीने चल रही है। फैक्ट्रियाँ भी 12 के 12 महीने चल रही हैं, ठीक है ना? तो ये 3 महीने ही क्यों? मैं मानता हूँ कि इसके अंदर में जो मॉइस्चर लेवल होता है, जो वो थोड़ा नीचे आ जाता है और क्या नाम क्योंकि आसमान में जो बादल होते हैं, वो नीचे रहते हैं, धुंध पड़ी रहती है, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन जो है ऊपर तक नहीं जा पाता, हवा क्लियर नहीं हो पाती है। परंतु कोई और भी तो कारण होगा ना कि इन 3 महीनों में ही जो है अब वो पराली वाली जो बातें आती थी, है ना? जो क्या नाम इस तरीके से कि भई हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, तो वो सब कहाँ है? पटाखे ज़्यादा चलाने से मेरे को ये केवल और केवल
दिल्ली वालों के ऊपर में इस तरह की चीजें करना हम व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। और केवल आंसू निकल नहीं रहे हैं, स्थिति ये है कि क्या नाम, पिछले 3 महीने से व्यापारियों के पास में पैसा नहीं है, काम नहीं है। एक दिन काम खुलता है, 1 हफ्ता काम बंद हो जाता है। कब ये दिल्ली के अंदर में ये पता नहीं है कि पॉल्यूशन का वो लग जाएगा। गाड़ियां बाहर से आती हैं लोड होकर के, और वो कब बॉर्डर पे रुक जाएंगी उनका कुछ पता नहीं है। वो हफ्ता भर खड़ी रहेंगी, 10 दिन खड़ी रहेंगी। एसेंशियल चीजें तो चलो आपने निकाल दी, पर लेकिन बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो ताजे बिकते हैं तो वही अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। हमारी हमारे लकड़ी के उसके अंदर में भी जो लकड़ी का चिरान आता है ना, वो जब चिर के पीछे से गुजरात से आता है और वो यहाँ तक आते आते उसके अंदर अगर वो 10 दिन सड़क पे खड़ा रहा तो उस चिरान का बेकार हो जाता है, उसका सब सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसी चीजें भी और एसेंशियल के अलावा भी हैं। तो ऐसे एकदम से बंद कर देना तो कितना हार्म होता है, कितना नुकसान होता है, ये सरकार को सोचना चाहिए, व्यापारी के पक्ष में सोचना चाहिए। व्यापारी भी उनका समर्थन करता है। व्यापारी, मैं तो नहीं कहूंगा सरकार वो ही चलाता है, परंतु व्यापारी की भी एक सहभागिता होती है उसको चलाने के अंदर में। तो सरकार को ये चाहिए कि पोल्यूशन का कोई ना कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन निकाले। मैं मानता हूं कि वर्तमान सरकार में जो हमारी सीएम महोदया हैं, वो बहुत अपने पूरी जान लगा के काम कर रहे हैं, अपने दृढ़ निश्चितता के साथ काम कर रहे हैं, परंतु उस दृढ़ निष्ठा के अंदर में कहीं ऐसा ना हो कि किसी व्यापारी का नुकसान हो जाए। मनीष जी, ऐसे में सवाल ये है कि जो व्यापारी संगठन है, जो क्या नाम है, जिन्हें हमने चुन करके दिल्ली विधानसभा में भेजा है, वो क्यों नहीं आवाज उठाते? वो क्यों नहीं क्या नाम है, आप लोगों का दर्द समझते? नहीं, दर्द बेसिकली क्या है कि मैं ना, क्या होता है कि व्यापारी के साथ एक समस्या है कि हर एक बाजार में अपनी अपनी एक विशेष समस्या है। अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाएं तो उनकी अपनी एंक्रोचमेंट में जो साइकिल रेडी, 3 व्हीलर और जो ये उनका जो जमावड़ा है, उससे वो लोग परेशान है। सरकार के पास उसका कोई इलाज नहीं है ना, उसके कोई, क्योंकि जाम दिखे तो उसको जो है उसका निवारण, जैसे क्या नाम, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में ही 10-10 सवारी के 3 व्हीलर चल रहे हैं आराम से, 10-10 सवारी के, और लोनी से लोड होते हैं और शादरा तक जाते हैं, ठीक है ना। और वो 10-10 सवारी, 12-12 सवारी एक 3 व्हीलर में चल रही है, ठीक है ना। और क्या नाम, वो आप है ना, मात्र दुर्गापुरी चौक पे मात्र आप 5 मिनट खड़े हुई, आपको 500 3 व्हीलर मिल जाएंगे, 500 ई रिक्शा मिल जाएगी, ठीक है ना जी। ये सब वो किसी को नहीं दिखाई देगा। जब बात आती है कि जाम लग गया तो एक ही चीज आती है, तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो, सड़क को चौड़ा कर दो, सड़क का चौड़ा। मतलब ये बेसिकली जो ग्राउंड लेवल है, जिसके वजह से मुंबई आप चलिए मेरे साथ में, मुंबई में 50 फुट की सड़क होती है, मात्र 50-50 फुट की सड़कें हैं। वहां पे मजाल है कोई एंक्रोचमेंट हो, कोई आपको गाड़ी वाला आपको पार्किंग लगा के खड़ा नहीं मिलेगा, आपको कोई 3 व्हीलर वाला खड़ा नहीं मिलेगा आपको, जबकि यहाँ से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां पे। कोई हॉर्न बजाता हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो लेकिन क्या है, वहां पे जो गाड़ियां हैं वो भी स्ट्रीमलाइन निकलती हैं, बसें भी मुड़ती हैं। आप पूरे यूरोप में चलिए, यूरोप के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, 50-50 फुट की सड़कें हैं वहां पे ना, बड़े बड़े जो अपनी बसें, टूरिस्ट बसें हैं, वो ऐसे निकाल के ले जाते हैं। तोड़ना समाधान नहीं है, तोड़ना समाधान नहीं है, व्यवस्था बनाना समाधान है। अगर आप व्यवस्था नहीं बनाओगे तो आप चाहे किसी सड़क को आप 500 फुट की कर दो, बिल्कुल, आप किसी सड़क को 500 फुट की कर दो। हमारे यहाँ जो है मानसिकता बदलनी है कि क्या करते हैं, उससे आगे निकलने के लिए उसके साथ में खड़े हो गए, उससे आगे निकलने के लिए उसके साथ में खड़े हो गए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप रिंग रोड पे जाएंगे तो रिंग रोड में बुराड़ी पार करने के बाद में एक लूप चढ़ता है जो कि सीधा आपको इधर की तरफ उतारता है, बुराड़ी की तरफ उतारता है, ठीक है। वहां पे हमेशा जाम लगा रहता है, कारण क्योंकि जो उस लूप पे चढ़ने वाले हैं वो अपने राइट हैंड साइड पे लेके नहीं चलेंगे, वो लेफ्ट हैंड पे लेके चलेंगे और वहां से ऐसे घुसेंगे कि मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं। तो ये जो मानसिकता है, ये जो व्यवस्था है,
ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है ना, उसको ध्यान दो ना। अगर ये ध्यान दोगे और व्यवस्था सही बनाओगे तो किसी को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सड़कें ही बहुत रहेंगी। पूरा यूरोप घूम के आइए, पूरा सिंगापुर घूम के आइए, पूरा जो है क्या नाम, अब मैं विदेश छोड़ो, आप अपने हिंदुस्तान के अंदर में मुंबई में, बैंगलोर में, है ना, यहीं पे घूम लीजिएगा। वहां क्या ट्रैफिक व्यवस्था नहीं चल रही है, वहां के दुकानें तोड़ दी हैं, वहां के मकान तोड़ दिए हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। और किसी भी शहर के अंदर में जो रिंग रोड है, जो रिंग रोड है, रिंग रोड तक ही एनएच आता है, उससे आगे तो स्टेट हाईवे होता है। आपने जब रिंग रोड का पेरिफेरल बना दिया तो उसके बाद एनएच कहाँ से आ गया, कोई मेरे को बताने वाला है? उसके बाद कहाँ से एनएच आ गया? तो ये तो ऑब्वियस है कि रिंग रोड के बाद ही एनएच आएगा ना। अगर आपने किसी का रिंग रोड बना दिया और उसके बाद तो इंटरनल रोड हो गई, आप उसको एनएच डिक्लेयर कर दो, एनएच एनएच कहते रहो, वो कोई लॉजिकलेस है। तो व्यवस्था बनाने की जरूरत है, कंपैरेटिवली किसी आदमी को हानि पहुंचाने की। और इसी तरीके से पॉल्यूशन में भी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, ये हानि पहुंचाने की नहीं। हालांकि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए सीड्स भी डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं। देखिए ऐसा उसका पॉजिटिव भी हो सकता था, उसका नेगेटिव भी हो सकता था। दुबई का आपको एग्जाम्पल याद है, वहां पे ऐसे कोशिश करी गई थी तो बारिश इतनी पड़ गई कि है ना पूरा दुबई डूब गया था। तो ऐसा ऐसा जो है आर्टिफिशियल चीजें कराने में मैं नहीं वो रखता हूँ। केवल और केवल जो वर्तमान में जो सरकार है वो अच्छी व्यवस्था के साथ लगी हुई है और वो अच्छा काम कर रही है। जो भी कार्य है, जितने भी कार्य करें, केवल और केवल इस बात को देख करके करें कि उसके अंदर में किसी भी आमजन का नुकसान ना हो। व्यापारी को एक वर्ड अगर उसमें हटा करके, व्यापारी वर्ड हटा करके, तो उसकी निजी जिंदगी, उसका भी तो आमजन ही है वो भी तो एक घर से बच्चों को पाल रहा है, एक दुकान लेके बैठा हुआ है, तो उसका कंसर्न ये नहीं है कि वो, आपको मैं हमारे अपने बाजार की बता देता हूँ, वर्तमान की स्थिति बता देता हूँ। करीब करीब 400 दुकानें हैं। 400 दुकानों में तकरीबन 300 दुकानें, मैं गारंटी लेता हूँ 300 दुकानों की आमदनी किसी भी सरकारी कर्मचारी की आमदनी से कम है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी कर्मचारी, किसी भी सरकारी कर्मचारी की आमदनी से कम है। किसी भी का मतलब जो भी लोअर लेवल का भी कर्मचारी है ना, उसकी जो आमदनी है उससे भी कम है। 300 दुकानों की स्थिति ये है। केवल और केवल हमारे को अपने विरासत में मिली हुई पिता से या दादा से या बाबा से, हमारे को पड़बाबा से ऐसी विरासत में मिली हुई चीज है जिसकी वजह से हम अपने उसमें बैठे हुए हैं। किराया नहीं देना, अपनी जगह पे, अपनी किराया नहीं देना, अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो इसीलिए घर गुजारा चल रहा है। नहीं तो कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी कर्मचारी और अच्छी प्राइवेट नौकरी, इनकी तनख्वाहें हमारी आमदनी से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, हमारी आमदनी से ज्यादा है। केवल हम व्यापारी दिखते हैं, तो इसीलिए दिखता है कि इनको लूट लो, इनको इनको इनके ऊपर डंडा चढ़ा दो। एक हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है। हम कितने तरीके के कर भरते हैं, कितने तरीके के कर भरते हैं, ये एहसास करोगे तो पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। सरकार उसमें भी फायदा नहीं, जैसे ग्रैप लगाए तो रियायत देनी चाहिए। अरे ग्रैप तो छोड़ो, रियायत की बात छोड़ो, हमारे को तो कोरोना में रियायत नहीं मिली, बिजली के बिलों में रियायत, हमें तो कोरोना में रियायत नहीं मिली। हमने तो उतनी बच्चों की फीस जमा करी है, हमारे पास तो कोई आमदनी थी नहीं, दुकानें बंद थी, ठीक है ना, हमने वही बैंकों की किस्तें भरी हैं, ठीक है ना, जो भी चीजें थी वो सारी भरी है, टैक्स भी भरा है, ठीक है ना। तो हमें तो कोरोना में रियायत नहीं मिली, हम तो रियायत मांगने वाले में से नहीं है, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। हमारे को केवल और केवल ये चाहिए कि जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे व्यापारियों की व्यवस्था है, वो सही तरीके से करें और उसको सोच के करें कि ये भी एक इंसान है ना, जो अपने घर को चला रहा है। हम घर से निकलता है, लोगों की नजर में ये होता है कि व्यापारी है, वो किसी अलग दृष्टि से देखते हैं, परंतु ये नहीं पता कि उसके बच्चे भी उसके घर के पीछे इंतजार कर रहे होते हैं कि पापा आएंगे तो शाम को कुछ लेके आएंगे। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन में है वो व्यापारी है।
ऐसी स्थिति है कि आपको मैं कल्पना नहीं कर सकते हो जी किसी आत्महत्या कौन करता है आज तक के आंकड़े उठा के देख लें जो परेशान हो, जो डिप्रेशन में हो, कौन है व्यापार। व्यापारी है ना तो ऐसी स्थिति व्यापार के अंदर में आ जाती है कई बारी कि आदमी ना सोचने पे घर चलाने पे क्योंकि जब दुकान पे ना कर्जदार आके खड़ा होता है तगादा करने के लिए उसे कंसर्न नहीं होता कि मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा बिल्कुल उसे पैसे चाहिए। उसे पैसे चाहिए ठीक है ना और वो जो पैसे वो कहना जो पैसे चाहिए वो जो जिस तरीके से अगर जरा सी भी इज्जतदार आदमी होता है तो वो कहीं से ही पैदा करके देता है पैसे उसको देता है अब मेरी दुकान पे सेल हो रही है नहीं हो रही है मुझे उसको कोई कंसर्न नहीं है वो कहता है मैंने तेरे को माल भेजा था मेरे को पैसे चाहिए बिल्कुल ठीक है। मुझे पैसे चाहिए इसी तरीके से प्रोडक्शन वाले हैं वो प्रोडक्शन एक कुआ है एक शेर मतलब कि कहते हैं कि एक भूखा शेर है मुंह खुला हुआ है एवरी टाइम उसे प्रोडक्शन करनी है तो प्रोडक्शन होगी माल तैयार है तो सेल कहाँ होगी सेल का हो अगर तो ये जो साइकिल है ये पूरी टूट जाती है और वो टूटने से क्या होता है हर आदमी परेशान हो जाता है हर आदमी मर जाता है मैं फिर से एक बात कहूंगा कि व्यापारियों के हित में सोच करके इन ग्रैब की पोजीशन को रखें और ग्रैब को उसके अनुसार लगाएं एक बार ही आपने 15 दिन के लिए ग्रैब लगा लिया लेकिन बार बार इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो व्यापारी बहुत मजबूर हो जाता है बिल्डिंग मटेरियल का व्यापारी बहुत ही मजबूर हो जाता है बेचारे के साथ में ऐसी स्थिति हो जाती है कि बैंकों तक के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते